नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, चाहे 10वीं की बात करें चाहे हम 12वीं की बात करें। लेकिन इस बार का जो फॉर्मेट है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। पहले साल में एक बार फाइनल एग्जाम हुआ करते थे और उन्हीं के जो मार्क हुआ करते थे वो आपकी मार्कशीट पे दिखाई देते थे। लेकिन इस बार फॉर्मेट चेंज है, साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं। फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं 10वीं और 12वीं के, और इसके बाद जो एग्जाम होने वाले हैं वो होंगे फरवरी या मार्च के आसपास। तो हमारे साथ इस वक्त सीबीएसई के पूर्व सचिव एचआर गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर और सवालों के कुछ जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। तो एचआर गुप्ता जी, आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, और जानने की हम आपसे ये कोशिश करना चाहते हैं कि कोरोना के बाद जो फॉर्मेट है सीबीएसई का काफ़ी बदला है। स्टडीज़ को अगर हम देखें, पहले सालाना एग्ज़ाम हुआ करते थे सीबीएसई बोर्ड के, लेकिन इस बार साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं। किस तरह से बच्चों को इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या बच्चों को पैनिक करने की ज़रूरत है या फिर ये और भी ईजी हो गया है पहले की तुलना में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बोर्ड ने ये फैसला किया है कि एक साल में 2 दफ़ा एग्जामिनेशन हो, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में सिलेबस अलग होगा, टर्म 2 में अलग होगा। पहले पूरे साल का सिलेबस से ही परीक्षा होती थी, लेकिन अब टर्म 2 जो 6 महीने का कोर्स है वो उसमें एक परीक्षा होगी, और जो बाद का 6 महीने का कोर्स है टर्म 2 का, उसकी अलग परीक्षा होगी। टर्म 2 में पहली टर्म 1 वाला सिलेबस नहीं आएगा। ये ज़रूरी बात है कि सिलेबस कम करने से बच्चों को काफ़ी सुविधा होगी, उनका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। पहले 6 महीने में जो सिलेबस है उसमें बच्चे रेगुलर स्टडी करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने बाद एग्ज़ामिनेशन होगा, इसलिए वो हर रोज़ 3, 4 या 5 घंटे तक स्टडी करेंगे। जो पहले 1 साल के बाद होता था उसमें 1-2 महीने पहले ही बच्चे ज़्यादा सीरियस होते थे, और उस वक़्त वो रात दिन मेहनत करके परीक्षा देते थे, जो कि बड़ा उनको स्ट्रेस होता था और बड़ा कन्फ्यूजन भी होता था, क्योंकि 2-3 महीने में सारे साल का कोर्स नहीं कर सकते। तो ये बोर्ड ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि 2 एग्ज़ाम हों और सिलेबस भी 6-6 महीने के हों, ताकि बच्चे बड़े सुविधापूर्वक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकें और उसमें अंक भी वो ज़्यादा अच्छी तरह प्राप्त कर पाएंगे। सर से हम अगला सवाल ये था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होगा कि अब 2 बार एग्जाम होने वाले हैं साल के अंदर, क्योंकि एक बार जब बोर्ड की परीक्षाएं साल में आती थी तो ही बच्चों के पसीने छूट जाते थे कि बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन इस बार साल में 2 बार एग्जाम होने वाले हैं। तो सर से जानते हैं कि बच्चे तैयारियां किस तरह से करें, किस तरह से वो अपने माइंड को सेट करें और अपनी जो दिनचर्या है वो किस तरह से सेट की जाए। सर, आपसे सवाल यही है कि कैसे बच्चे अपना जो शेड्यूल है वो सेट करें, ताकि ये जो 6-6 महीने के बाद जो एग्जाम आ रहे, क्योंकि पहले साल में एक बार जब एग्जाम होते थे सीबीएसई बोर्ड के, तो बच्चों के मन में होता था कि साल में एक बार एग्जाम हो रहे तो एक बार खौफ आएगा मन के अंदर, लेकिन इस बार 2 बार एग्जाम है तो मन में 2 बार शंकाएं आएंगी, 2 बार डर भी आएगा। तो किस तरह से आप उन बच्चों को काम करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आप उनको बताएंगे कि कैसे वो आगे चल के अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की करें? मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें अध्यापक और स्टूडेंट दोनों अपना शेड्यूल इस तरह बनाएंगे ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। धीरे धीरे हर रोज़ रेगुलर स्टडी करें। अध्यापक भी बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि अपना रेगुलर स्टडी कीजिए, ताकि आपके मन में बोझ ना हो, एग्ज़ामिनेशन का कोई फियर ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। और मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन का फेवर बना रहे बच्चों के अंदर, वो अपनी इम्पॉर्टेंट है अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। हर रोज़ एक कम से कम इतना समय निकालें ताकि वो कुछ एक्सरसाइज भी करें और अपने हेल्थ को ठीक रखें। समय पर सोएं, समय पर जागें।
दिन रात भर स्टडी करना एक बच्चों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों से बच्चे अगर शिक्षाविदों का भी ये कहना है कि अपना रेगुलर स्टडी करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है साथ के साथ उनको टीचर से मिलके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, ताकि उनके मन में कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो और धीरे धीरे जितनी पढ़ाई करें वो अच्छी तरह से कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। सर, आपसे अगला सवाल ये है, क्योंकि आप पूर्व सचिव रहे हैं सीबीएसई के अंदर, तो जब ये क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं तो कितना कॉन्फिडेंशियल रहता है ये सब चीज़ें, किस तरह से पूरी एक जो टीम है वो बैठती है, किस तरह से पेपर सेट होते हैं, वो जानने की हम आपसे कोशिश करना चाहते हैं। देखिए, ये ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है कि बोर्ड किस तरह पेपर सेट करता है, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि पेपर काफ़ी लोगों से सेट करवाया जाता है, काफ़ी एक्सपर्ट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी पेपर्स सेट करवाए जाते हैं। उन पेपर्स को फिर बाद में भी एक अलग पैनल होता है जो पेपर सेट होते हैं वो पैनल उन पेपर्स में से देखता है कौन से पेपर अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं और जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो उनमें से वो पिकअप करते हैं कि क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बैंक की तरह वो एक बनाते हैं सीबीएसई। उसमें से क्वेश्चंस एक एक्सपर्ट पैनल देखता है कि कौन से किस तरह के क्वेश्चंस सेट होने चाहिए, जिसमें 3-4 जो इन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ है कि कुछ परसेंटेज वेरी इजी हो, कुछ इजी हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जिसमें बच्चे का ज़रा एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करें। इस तरह के क्वेश्चंस वो एक क्वेश्चन बैंक में से छांटते हैं और फाइनल जो पेपर होता है वो बड़े एक्सपर्ट्स उनमें से छान के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं। सर से जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में ये अभी सवाल होगा कि मार्केट के अंदर इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं, इतने सारे गैस पेपर्स हैं, किसको पढ़ा जाए, किसकी बात मानी जाए, क्या टीचर जो रिकमेंड कर रही हैं वो पढ़ें, किसकी बात माने, मन में बच्चों के बहुत ज़्यादा सवाल हैं। तो जवाब जान लेते हैं सर से। सर, मार्केट में तो भरमार है सैम्पल पेपर्स की, क्वेश्चन पेपर्स की, तो बच्चे कैसे डिसाइड करें कि उनके लिए कौन सा बेहतर है, वो किसको पढ़ें जिसमें से वो ईजी लैंग्वेज में भी हो और बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएँ? मैंने जो स्टडी मटेरियल खुद भी देखा है और मैं शिक्षकों से भी ओपिनियन लेता रहता हूँ। मैंने देखा है कि जो रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड ने टुगेदर विद के नाम से मटेरियल निकाला हुआ है, स्टडी मटेरियल, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मैं कमेंट्स बच्चों के और टीचर्स के लेता रहता हूँ उनके बेसिस पे कह सकता हूँ कि रचना सागर टुगेदर विद का मटेरियल बाकी मटेरियल से बहुत अच्छा है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे इस मटेरियल को ज़रूर पढ़ें। इसके पढ़ने से बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। जो अब पेपर कुछ हुए हैं वो भी बताते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस जो रचना सागर टुगेदर विद मटेरियल में से बोर्ड के पेपर्स में आ रहे हैं। 10 to 15% बच्चे कहते हैं कि 100% क्वेश्चंस रचना सागर टुगेदर विद में से आ रहे हैं और 20% बच्चे का ये ओपिनियन था कि मोर देन 80% क्वेश्चंस रचना सागर टुगेदर विद के मटेरियल में से आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं ये मान कर चलता हूँ कि 80% के आसपास रचना सागर वाले मटेरियल में से बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस मार्केट में जो मटेरियल का कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ है उसके बेसिस पर जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है उसके बेसिस पे मैं कहूँगा कि रचना सागर वाला मटेरियल बहुत अच्छा है और बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो सर, जाने से पहले आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो अपने आप को शांत करें और अपने जो फोकस है पूरा स्टडी के ऊपर लगाएं और अच्छे मार्क्स को लेकर आएं? मैं यही कहता हूँ कि
जो बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है उस पर ना जाएं। जो उन्होंने मटेरियल टेस्ट किया हुआ है कि बहुत अच्छा मटेरियल कौन सा है उसी को पढ़ें। और मैंने जैसे पहले कहा है, रचना सागर वाला मटेरियल अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छे नंबर आएंगे। और बच्चे ऐसा नहीं है पूरी रात दिन एग्जामिनेशन में पढ़ें। मैं यही उनको सलाह दूंगा कि समय पर सोएं, समय पर उठें और 4 से 6 घंटे जो रेगुलर स्टडी होती थी उसमें 1-2 घंटा और ज़्यादा लगाकर 6-7 घंटे लगाकर ही बच्चे पढ़ें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें ताकि उनका स्ट्रेस जो कम हो और कन्फ्यूजन कम हो। और बच्चे अपने शिक्षकों से भी बात करते रहें। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको ज़रूर मदद करेंगे और बच्चे उनसे अगर कोई उनकी क्वेरीज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम हैं तो उनसे सॉल्व करें और अच्छी तरह से बढ़ें। मैं कामना करता हूं कि इस तरह अगर वो पढ़ेंगे तो उनके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये थे हमारे साथ HR गुप्ता जी, जो कि पूर्व सचिव रहे CBSE बोर्ड के। उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो बच्चों के लिए जो इस वक्त CBSE की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और ऐसी ही तमाम वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।